नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम रिवीजन के भाग में इकाई 1 यातायात इस पाठ के कुछ विकल्पीय और व्याकरण भागीय प्रश्नों का हल करेंगे। तो रिवीजन में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न 1 है, निम्न में से सड़क पर चलने वाला वाहन कौन सा है? तो सड़क पर नाव, जहाज, कार या हेलीकॉप्टर, इनमें से कौन सा चलता है? तो इसका उत्तर है कार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल है? चंपा, बस, स्कूटर या बैलगाड़ी? तो यहाँ पर चंपा फूल का नाम है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से अधिक पहियों वाला साधन है? तो यहाँ रेलगाड़ी, ट्रक, स्कूटर या साइकिल? तो 4 से अधिक पहियों वाला रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फूलों में से हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रतीक मैंने आपको लिखाई दिए हैं, गुलाब, जूही, कमल या मोगरा? तो इसमें से कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, बस का टिकट हड़ात से रिक्त स्थान तक का है, तो हड़ात से चिलोड़ा तक का है। दूसरा है, रेल का टिकट मुंबई से रिक्त स्थान तक का है, तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। तीसरा है, रेल के टिकट का किराया रुपये 204 है, तो यहाँ रेल का टिकट का किराया लिखा था रुपये 204। बस के टिकट का किराया रिक्त स्थान रुपये है, तो बस के टिकट का किराया रुपये 91 है। इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक के ही दोनों चित्रों को एक साथ मिला दिया गया है, तो हम इसे पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, आपको एक बगीचे में फुहारा नज़र आ रहा है, तरह तरह के फूल खिले नज़र आ रहे हैं, बच्चे झूला झेल रहे हैं, कुछ लोग बेंच पर बैठे हुए हैं। पास ही सड़क पर कार, स्कूटर, साइकिल, ऑटो रिक्शा और बस दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ दिखाई दे रहा है। पास ही पानी का जहाज़ और नौकाएं भी नज़र आ रही है। सड़क पर नारियल का पेड़ भी है और दूर पीछे पहाड़ियों के पीछे की ओर से एक रेलगाड़ी भी आती हुई नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार इस चित्र में हमने सभी यातायात के साधनों को देखा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें हल लिखना है। तो वह कुछ इस प्रकार से है। चित्र में बस के पास क्या है? तो बस के पास रिक्शा है। पानी में कौन सा साधन दिखाई दे रहा है? तो जलयान और नौका। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? तो बस में टिकट कंडक्टर देता है। इसे हिंदी में परिचालक भी कहा जाता है। अगला है, बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं और ड्राइवर को हिंदी में चालक कहा जाता है। तो ड्राइवर का अर्थ है चालक और कंडक्टर का अर्थ है परिचालक। तो इस प्रकार हमने एक एक शब्दों के उत्तरों को पढ़ा और समझा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो हमने यहाँ पर चित्र में जो जो फूल देखे हैं उनके नाम लिखेंगे। गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी। तो इन सभी फूलों को हमने देखा है। फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले, इन सब अलग अलग रंगों के होते हैं। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, नौका, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, इन सब में बैठना हमें बहुत ही पसंद है। आपको फूल क्यों पसंद है? तो हमें फूल इसलिए पसंद है क्योंकि फूल कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं, वे हमेशा सुगंध देते हैं। तो फूलों की सुगंध और उनके अलग अलग आकर्षक रंगों की वजह से हमें फूल हमेशा सुंदर लगते हैं। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो हम फूलों का उपयोग माला बनाने में करते हैं, फूल देवताओं के सिर पर भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा स्त्रियां अपने सिर पर गजरा लगाती हैं, जिसे हिंदी में वेणी कहा जाता है। तो वेणी के रूप में भी स्त्रियों के गजरे में या स्त्रियों के बालों में फूलों का उपयोग किया जाता है।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि आपने जिन जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें तालिका 1 और 2 में वर्गीकृत करना है। तो तालिका 1 में हमें पूछ रहे हैं 2 पहियों वाले कौन कौन से साधन होते हैं। तो इनके नाम हैं साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी। अब हमें पूछा जा रहा है 3 पहिए वाले, तो 3 पहियों वाले रिक्शा, फिर 4 पहियों वाले, तो 4 पहियों वाले में मोटर कार और ऊंट गाड़ी, 4 से ज़्यादा पहियों वाले में बस और रेलगाड़ी। तो इस प्रकार तालिका 1 को हमने पूरा किया है। अब तालिका 2 हमें पूछ रहे हैं कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हैं। तो साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये सारे सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन हैं। दूसरा है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, ये हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन नाव और जहाज। तो मित्रों, इस प्रकार हमने यातायात इकाई के भाग 1 में रिवीजन यानी पुनरावर्तन का अभ्यास किया, इसे पढ़ा और समझा। धन्यवाद।